संसद आज एक रणभूमि में तब्दील हो गई इस वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर। जैसे ही ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश किया गया, वैसे ही विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। इससे जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, वक्फ बिल पर सरकार ने विपक्ष की मांग मान ली है और वक्फ संशोधन विधेयक को जेपीसी में भेज दिया है, उसकी सिफारिश कर दी है। इस बिल के लोकसभा में पेश होने के बाद जमकर बहसबाजी हुई हर ओर से। विपक्ष ने हंगामा किया और इस बिल को जेपीसी के बाद भेजने की मांग की। सरकार ने विपक्ष की बात मान ली, इसको जेपीसी में भेज दिया गया है। लेकिन सरकार लगातार यह कह रही थी कि एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, इसमें किसी धर्म में हस्तक्षेप सरकार नहीं कर रही है। अल्पसंख्यक और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस बिल को पेश किया, दावा किया कि वक्फ बोर्ड पर माफिया का कब्जा है। उन्होंने इसे लेकर बहुत सी दलीलें दी। उन्होंने यह कहा कि यह किसी धर्म विशेष के विरुद्ध नहीं है, इसमें जो सुधार किए जा रहे हैं वो बहुत बड़े सुधार है। क्या क्या कहा उन्होंने, आप खुद सुनिए। किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। ये अमेंडमेंट आज सरकार इस सदन में ला रहे हैं, एक तरीके से आप लोगों ने जो भी कदम उठाया है, आप लोगों ने जो भी चाहा है, वो आप नहीं कर पाया, वही चीज करने के लिए हम आज ये अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है। इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। अगर आप विरोध करोगे, चंद लोगों ने पूरा वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा हुआ है और आम मुसलमान लोगों को जो न्याय इंसाफ नहीं मिला उसको सही करने के लिए ये बिल लाया गया है। इस बिल में जो भी प्रावधान है, आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है। सचर कमेटी ने, आप यूपीए का समय में ही आपने कमेटी का रिपोर्ट एक्सेप्ट किया, उसमें कहा गया कि अभी जो मौजूदा वक्फ बोर्ड है उसको ब्रॉड बेस किया जाना चाहिए। जो लोग मेंबर होते हैं, जो लोग इस कमेटी में, जिस वक्फ बोर्ड में है, उससे काफी नहीं है, इसलिए इसका ब्रॉड बेस होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होना चाहिए। ये सचर कमेटी का रिपोर्ट का पहला नंबर पॉइंट। इसमें भी कई ऐसा नेता है जो मुझे आके कहा है कि देश में जितना स्टेट वक्फ बोर्ड है सब माफिया लोगों ने कब्जा कर लिया है। ये बहुत लोग कह रहे हैं, आज सदन में नहीं कह रहे हैं, सदन में अपना अपना पार्टी का दबाव या किसी के डर से या वोट बैंक का चक्कर से नहीं बोल रहा है। हमारा देश के अंदर में कोई भी कानून, कोई भी स्पेशल लॉ सुपर लॉ नहीं हो सकते हैं, संविधान से ऊपर कोई कानून नहीं हो सकते। लेकिन आप सर इसमें प्रावधान देखिए, इस 1995 का वक्फ एक्ट में ऐसा प्रावधान है जिसका बाकी कानून के ऊपर में ओवरराइडिंग इफेक्ट था। सर किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। मेरा जवाब के बाद हम क्या करना है, आपके परमिशन से, हाउस का सेंस से लेकर के आगे हम बढ़ेंगे। मगर जो इन्होंने इतना मेंबर्स आपके परमिशन के बाद बोला, झूठे बातें प्लस भ्रम फैलाना, असत्य बात।
बड़ी बात की किरण रिजिजू ने यह कहा कि वक्फ बोर्ड का जो लैंड है वो माफियाओं के हाथ में पड़ गया है। वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया विपक्ष के नेताओं पर, और विपक्ष ने भी बिल्कुल यही आरोप सरकार पर लगाए, चाहे वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो, जिन्होंने कहा कि एक बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत यह हो रहा हो, या फिर सौगत राय ने तृणमूल कांग्रेस के असदुद्दीन ओवैसी ने क्या क्या कहा अलग अलग विपक्ष के नेताओं ने, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसको नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? वहीं जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। यहाँ पर सिर्फ पॉलिटिसाइज करने का काम यहाँ पर कुछ लोग कर रहे हैं। जाति का नाम, धर्म का नाम लेकर इस बिल का विरोध यहाँ पर कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर आई थिंक शेम ऑन यू ऑल पीपल। क्या इस देश में एक ही कानून चलेगा? आपको अलग कानून क्यों चाहिए? यहाँ पर इस बिल को लाने का मकसद एक ही है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। मुझे लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने पूरे देश में संविधान के नाम पर भ्रम फैलाने का काम किया, फिर से आज इस बिल के नाम पर जो है भ्रम फैलाने का काम ये ऑपोजिशन पार्टीज यहां पर कर रहे हैं। A Hindu can give through will his complete property to his daughter or son. I as a Muslim cannot do. I can only give 1/3. But what you are doing, I can gift, but I cannot give it in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Now you are stopping me from praying. Now what you are doing, you are restraining waqf al-awlad. That is not only discriminatory and violating Article 25, sir. There is no limit on anyone to will their proper dispose of. Sir, to insist that a person has practiced Islam for 5 years. Sir, 1-2 मिनट दिए, सबको दिया आप। अगर कल कोई आके बोलेगा कि नहीं मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, कौन डिसाइड करेगा सर? और एक न्यू कन्वर्ट है, डज ही हैज टू वेट फॉर 5 years टू गिव हिज प्रॉपर्टी टू वक्फ? इजंट दैट वायलेशन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन? गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और जकिया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। माननीय अध्यक्ष जी, मैं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को विरोध करता हूं। मान्यवर, हम लोग संविधान की कसम खा करके आए और इस संविधान की धज्जियां इस विधेयक के अंदर उड़ाने का काम किया जा रहा है। आर्टिकल 15 के अंदर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने को, मान्यवर मैं आपकी हंसी को समझ रहा हूं, लेकिन ये बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है। अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि मंदिर और मस्जिद के मसलों में फर्क नहीं कर पा रहे। मैं बताना चाहता हूं, वक्फ बोर्ड मस्जिदों का प्रबंधन करने का काम करता है और वक्फ बोर्ड के तहत ही मस्जिदें सारी की सारी आती हैं। आप वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द कराने की जो साजिश लोग कर रहे हैं, उन साजिशों को बल देने का काम कर रहे हैं। First of all, this is beyond the legislative competency of the central government
to make this amendment which touches in respect of the land coming within the 7th schedule. Property is the question which can be decided by only the civil court, but no any authority under which law this power has been given to decide the property, title of the property, how it can be done. Civil law will be taken away. This bill is completely contrary to the constitutional morality. This bill is intended to, this is a malice, this suffers from malice in law. It's a malicious legislation because this bill is targeting the Muslims of this country. This cannot be tolerated. There are a number of reasons. Sir, just 1 minute, sir. Not 1 minute, 15 seconds. Sir, before election, there was an attempt in the country that to make the country as a Hindu Rashtra, which has been rejected by the people of this country. This bill cannot. Sir, this country is about unity with diversity. Any country where, look at what is happening in Bangladesh, sir. There is so much pain in Bangladesh. We are all very concerned about everything that's going on. So my thing is minorities should be protected in every country because they are lesser in numbers. So I think it's our moral duty to make sure, please, the government should clarify what is the intent of the government for and what is the timing. ऐसा क्या हुआ है वक्फ बोर्ड में कि अभी आपको ये बिल लाना है? Sir, we object. Please withdraw this bill. और अब यह मामला ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जाएगा ये बिल। लेकिन इस बीच एक और तीर छोड़ा अखिलेश यादव ने संसद में। इस मामले पर बोलते हुए समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने कहा कि लोकसभा के स्पीकर के अधिकार भी छीने जा रहे हैं और इसके लिए भी विपक्ष को लड़ना पड़ेगा। और जैसे ही अखिलेश यादव ने कहा तो गृह मंत्री अमित शाह खड़े हो गए और उन्होंने कहा स्पीकर पूरी संसद के हैं, केवल विपक्ष के नहीं, और इस तरह की बात कोई कैसे कर सकता है? सुनिए। अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अखिलेश जी, अध्यक्ष महोदय, आज तो हमारे आपके अधिकार कट रहे हैं। मैं याद कीजिए अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे कहा था कि आप लोकतंत्र के न्यायाधीश हैं। और जेडीयू ने भी खुलकर नए वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन किया। कैबिनेट मंत्री ललन सिंह ने कहा कि पारदर्शिता आनी चाहिए। जेडीयू ने कहा कि यह बिल मुस्लिम विरोधी नहीं है, विपक्ष यही ऐसा कहने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा इसमें से एक कोई मुद्दा निकालकर बताया जाए कि यह मुस्लिम विरोधी है, ऐसा नहीं है। टीडीपी ने भी कहा कि व्यापक सहमति बनाने के लिए इसे प्रवर समिति को भेजा जा सकता है और वही हो भी रहा है। जेपीसी में इसे भेजा जा रहा है। सुनिए। कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर, गुरुबायू, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। इसलिए इस बिल को आना चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए। संस्था में कोई भी संस्था पारदर्शी तरीके से काम करे, यही मेरा आपसे आग्रह है। We appreciate of the concern with which the government has brought this bill. Properties and lands for religious purpose have been donated in every religion. The purpose of the donors need to be protected, but when the purpose and the power gets misused, it is the responsibility of the government to bring in reforms and introduce transparency in the system.
और लोकसभा की तरह राज्यसभा में भी आज गर्मागरम बहस हुई। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ नाराज हो गए, सदन के बाहर चले गए। मामला तब गरमाया जब विपक्ष ने विनेश फोगाट पर चर्चा की मांग की। सभापति के इनकार करने पर विपक्ष ने हंगामा किया। पूरा विपक्ष सदन से बाहर चला गया। विपक्ष के बहिष्कार से पहले सभापति ने विपक्ष के नेताओं को बाकायदा चेतावनी भी दी। देखिए ये रिपोर्ट। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्य, आई नो योर हैबिट, 1 सेकेंड। माननीय सदस्यगण, अब मेरे पास एक ही विकल्प है। मैंने सदन में बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, अब भी उपस्थित हैं, उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने राजनीति मेरे से बहुत ज्यादा देखी है। दुखी मन से मैं मेरी शपथ से दूर नहीं भग रहा हूं, पर मुझे जो आज मैंने देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं। मैं दुखी मन से नमस्कार।